करिश्मा टेंशन ना लो, और सब बच्चों लोग एग्जाम अच्छा जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। कल जिन बच्चों का भी एग्जाम है ना, तो वो अच्छे से पहले पढ़ाई करना। और कशिश, आप मुझे ना एक बार वापस अपना पेयर भेज देना, हम यहाँ पे ग्रुप में डाल देंगे, तो बाकी बच्चे लोगों को भी हेल्प हो जाएगा कि क्या पढ़ना है करके, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है, सारे बच्चे यस लोग। सर। तो पेपर ग्रुप में डाल दो, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है? तो सबका पेपर भी अच्छा जाएगा और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, जैसे आपको पता है बच्चों कि हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट है बच्चों, केमिकल है ना, जो बच्चा हमारा केमिकल वाला पार्ट था, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट बच्चों, वो हमारा हो चुका है। अब बच्चों जो आपका दूसरा टॉपिक है आपका है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों वो आपका नेक्स्ट हफ्ते खत्म हो जाएगा। बस ज्यादा नहीं बच्चों, 4-5 एग्जाम में से खत्म, ज्यादा बड़ा नहीं, इजी चैप्टर है बहुत, खाली आपको उसमें फॉर्मूलाज ध्यान रखना है। ओके, तो बच्चों आज हम इसका क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, और आपको बताऊं कि एग्जाम में आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन लिख के चलना है, ठीक है ना। तो बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सारा क्वेश्चन आप सबको करना है, ठीक है ना। मैं बच्चा यहाँ पे पोल लॉन्च करूंगा, आपको पोल, अगर आपका एमसीक्यू से आएगा तो बच्चों वहां पे मैं आपको पोल लॉन्च करूंगा, और पोल में आपको जाकर आंसर देना है। और किसी बच्चे का पोल लॉन्च नहीं हो रहा, तो वो हैंड रेस करेंगे, और हैंड रेस करने के बाद क्या बच्चा होगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये होगा, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों आज का, कि हम ढेर सारे क्वेश्चन रिविजन करेंगे करेंगे और बच्चों, इससे आपका एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, और कुछ नहीं, ठीक है। ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होगा। अब देखो बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब बच्चों ये जो सोर्स है ना, जो बच्चों में कहाँ से लेके आ रहा हूँ, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे बच्चे, मैं यहाँ पे पोल को लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप बच्चों वहां पे पोल में आप आंसर दे सकते हो। हेलो कुलदीप, हेलो प्रेरणा। क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे आपका केपी और किसे वैल्यू दिया है, आपको डेल्टा एन जी का निकालना है। तो जिसका भी आंसर आएगा वो पोल में जाके आंसर करेगा। पोल कहाँ पे बचाएगा, वहां पे आपका एक्टिविटी में आएगा, है ना। वहां पे आपका एक्टिविटी में आपका बच्चों पोल आएगा। चलो बच्चों, इजी क्वेश्चन कीजिए, कमान। चलो सारे बच्चे कमान क्वेश्चन कीजिए। बच्चा बहुत इजी क्वेश्चन है, कमान। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर द रिएक्शन। पोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा पोल? यस सर। यस ओके, सर। एक बच्चे ने वोट किया, किसने वोट किया? अभी हाँ, 2 बच्चे ने वोट कर दिया। ओके, 3 बच्चे ने वोट कर दिया। ओके, 6 बच्चों ने वोट डन कर लिया। बढ़िया है, बढ़िया है। 50-50 चल रहा है, कमान। क्या बच्चों, लास्ट 1 मिनट, कमान। बच्चों लास्ट 1 मिनट, कमान। ओके, ओके, बढ़िया है। 7 बच्चों ने अभी तो वोट डाउन कर लिया है। 8 बच्चों ने वोट डाउन कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बच्चा, आपको रिजल्ट देखना है तो बच्चा मैं आपको रिजल्ट भी शो कर दूंगा, ठीक है ना। यस सर। चलो, ओके, 9 वोट आ चुके हैं अभी तक। तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल करंट कर, बिकॉज हमारे पास 2 मिनट भी हो गया है, और 9 वोट भी आ चुके हैं, और अभी तक हमने कितना, 4 बच्चों ने वोट नहीं किया है, ठीक है। ओके, तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल को यहाँ पे एंड कर दिया, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, पोल में एंड कर दिया है, तो 4 बच्चे ने बोला है ऑप्शन ए, एक बच्चे ने बोला है ऑप्शन बी,
और 4 बच्चे ने बोला ऑप्शन डी, है ना। तो ये बोलते ना कौन बने करोड़पति आप खेल रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा अब ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, ठीक है, चलिए। तो देखो बच्चों, देखो आपको निकालना है क्या बच्चों, आपको निकालना डेल्टा जी। बच्चों हम डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, हम भी जानते हैं बच्चों। डेल्टा जी क्या होता है, नंबर ऑफ Sir, मोल्स ऑफ number of प्रोडक्ट। moles in product minus number of moles in reactants. एकदम से बोला निहारिका, है ना। लेकिन बच्चों कैश था, कैश क्या था बच्चों, मैं बोलता हूँ यहाँ पे खाली आपको गैस वाले पार्ट को लेना है ना। तो यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड का 1 मोल है, तो इसको तो आप नहीं लोगे। तो क्या बच्चों, प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे 1 मोल, तो क्या आंसर आएगा 2 - 1, तो आप बोलोगे आंसर आएगा 2। ऑप्शन डी Option D. करेक्ट आंसर। 1 8. अब 5 बच्चे ने गलत किया है, वो 5 बच्चे कौन है, हैंड रेज करो। सर ओके, मेरा सही है, मैंने यही किया था। अच्छा सर मैंने शिल्पा, सबसे पहले किया वोट। शिल्पा आपने क्या चीज, कौन सा पार्ट गलत हो गया, यही गलत गलत कर दिया क्या। सर मैंने पहले वोट कर दिया, उसके बाद मेरे को पता लगा कि यहाँ पे तो सॉलिड था, नहीं तो नहीं, फिर हाँ आप मुझे भी। आप अपना वोट चेंज भी कर सकते हो। सर मैंने अगर कर आप, दिया हुआ था, नहीं पता क्या नहीं हुआ, वोट नहीं दे नहीं दिया। करने के बाद भी आप अपना वोट चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये बात यस समझो, सर, ठीक है ना। हाँ, आप इससे बोला, आपका टाइम दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, चलिए। यस सर। हाँ, ओके, चलो। अब बच्चा थोड़ा हम कैसे? आगे बढ़, जैसे मान चलो आपने ये दिया है ना। नहीं, वोट मत करना, वोट करने के बाद फिर नहीं आएगा, सही बोला आपको, है ना। ऑप्शन को टिक कर देना है, बाद वेरीफाई करने के बाद ऑफिस लास्ट में वोट करना, तब जाके आपको आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए, अब देखो बच्चों, अब तो ये सब देखो वोट करने के बाद हाँ जी, हाँ जी, देखो। अब बच्चों देखो, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है ना। अब देखो बच्चों, ये अगेन आप अगर आप देखो बच्चों क्वेश्चन देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ सर, हमने तो ये एक क्वेश्चन पढ़ा है, और हमने यहाँ पे डेल्टा क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के बारे में बच्चों पढ़ा हुआ है, राइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है। अब बच्चा बताओ क्या आंसर, इसका क्या आंसर आ सकता है। मैं बच्चों पोल लॉन्च कर रहा हूँ, देखो। अगर आपका डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा आएगा, मतलब फिर के की वैल्यू क्या आएगी। तो आई गेस आपको एक इक्वेशन पता होगा, है ना। मैं खाली आपको एक इक्वेशन बता देता हूँ, बाकी पार्ट आप करना खुद, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है, आप बोल लोगे इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होता है बच्चों, होता है हमारा गिब्स एनर्जी 0 हो जाता है। तो बस हम क्या करें बच्चों, हम यहाँ पे करें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो डेल्टा जी नॉट कितना हो बच्चों का, आप बोलोगे -RT ln के, है ना, हमने ये देखा था। दूसरा फॉर्म में बच्चों हमने क्या पढ़ाई किया था, आप बोलोगे -2.303 आरटी RT, लॉग केस। है ना, ln के। और कैसे लिखो, मतलब के लिखो, मतलब कि रेट कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है ना। अब देखो बच्चों, अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन यूज करके बताओ क्या आंसर आ सकता है। ऑप्शन A B C D में से बताओ क्या आंसर आएगा, के की वैल्यू क्या आएगी। बताओ बच्चों, कमान। अगर आपका डेल्टा जी है ना, अगर आपका जो डेल्टा क्या बच्चों, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो के की वैल्यू कैसी आएगी। थोड़ा सा मैक्स लगाना है, थोड़ा सा मैक्स यूज करो तो आपका आंसर आ जाएगा। कौन बच्चों, कमान। सिंपल है बच्चों, कमान, इजी है ना। एक बच्चे ने वोट किया, और जिस बच्चे ने वोट किया उसका राइट आंसर है। किसने वोट किया, हाँ खाली आंसर मत बोलना, हैंड रेज कर सकते हो। 2 बच्चे ने वोट किया है, 3 बच्चों ने वोट किया है अभी तक। 3 में से 4 में से 3 का सही, एक गलत है। 4 वोट डाला है अभी तक, 4 वोट आए हैं, 4 में से 3 सही है, एक गलत है। कीजिए कौन, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना बच्चों। ऐसे बच्चों पढ़ेंगे तो क्या शो ना। भी करो। अच्छा, शो भी करने क्या, चलो शो भी कर लेते हैं। अभी शो नहीं होगा, जब क्या बोलते हैं अ,
है ना। तो क्या बोलते हैं, जब मैं पोल एंड को तब जाके आपको आएगा ऐसा, ठीक है। तो कमन कीजिए। हाँ कौन बच्चों कीजिए, कौन। थोड़ा सा यूज कर दो बच्चों, आपका बच्चा ऐसे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दो। क्या बच्चों, ये आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि पॉजिटिव वाले आ रहा है। यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव वाली है ना। अब बताओ एलन के केवल क्या आएगी। सिंपल है बच्चों, कमॉन। L- बच्चों 12 वोट अभी तक आ चुके हैं। कमॉन बच्चों, लास्ट 30 सेकंड बच्चों, लास्ट 30 सेकंड्स। हम्म हम्म कमॉन बच्चों, कमॉन। ओके, तो बच्चों मैं पोल यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों 12 वोट आए बच्चों, और 12 में से अगर आप देखोगे 8 बच्चों ने डी किया है, 2 ने सी किया है, 1 ने बी किया है, और 1 ने ए किया है। तो ये आपका रिजल्ट है। तो बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। देखो थोड़ा सा बेसिक में से बच्चों आपका आंसर आ जाएगा ना। अगर ये वाले बच्चों तो क्या हो, ये वाले आपका फर्स्ट नेगेटिव वाले बच्चा आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट Right. आंसर। Yes, sir. तो के केवल Yes, कैसे बच्चों, sir. ये आपकी लेस देन 1 आएगी, ठीक है ना। सिंपल है। अब बच्चों देखो, अब हम बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बच्चा बोलोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन है। बच्चा क्वेश्चन बड़ा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में है। और आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे, खाली ऑप्शन में ध्यान देकर निकालना है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे इसका इसके पोल लॉन्च करो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों पोल लॉन्च लॉन्च कर दिया मैंने, पोल। इक्विलिब्रियम बच्चों, सबका यहाँ पे कंसंट्रेशन दे दिया गया, सबका कंसंट्रेशन दे दिया गया है। और आपको बोलना क्या बच्चों, इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर आएगा। थोड़ा सा मैथ्स भी है बच्चों, लेकिन इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा हाइपर नहीं, इजी क्वेश्चन है। हम्म हम्म, 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 बता बच्चों क्या आंसर है इसका। इजी क्वेश्चन है, तो चाहिए आपका एक इजी लेवल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन है। सारे बच्चे कर रहे हैं यस सर। जी, कमॉन कीजिए। हम बच्चों कीजिए, कमॉन। ओके, दो वोट बच्चों अभी तक आए, अभी तक दो वोट आए हैं बच्चों, कमॉन। बच्चों अभी तक दो वोट आंसर आए, दो आंसर है अभी तक। 3 वोट आए बच्चों अभी तक आए। हम्म, इन बच्चों क्या आंसर आ सकता है।
ओके 6 वोट आ चुके बच्चों अब तक। किसने हैंड रेस किया? हाँ कृष्णा बोलो बच्चा। नो सर मैं नहीं। नो सर मुझ नहीं, क्या नहीं? कुछ लिखना ना कुछ। सर कुछ नहीं। मुझे लगा मुझ नहीं बोल रही है, मतलब मेरा मुझ कहाँ से आ गया? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। 9 वोट बच्चों आ चुके हैं अभी तक। बच्चों अभी तक 9 वोट आ चुके हैं। हम्म ओके बच्चों, तो मैं बच्चों यहाँ पोल रन करूँ, स्टार्ट करें करना? यस सर। ओके अभी 9 वोट आ चुके हैं। अभी चलो और वेट कर, थोड़ा करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ओके ओके बच्चों देखो, अब बच्चों हम इसका पोल एंड करें और बच्चों हम इसे सोल्यूशन करते हैं। ओके अब सारे बच्चे ध्यान दो, बच्चों कैसे दो, यहाँ पे निकालना है केसी। बच्चों हम कैसे कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते बच्चों, कैसे हम कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एकदम से बोला बच्चा आपने, कि प्रोडक्ट अपॉन यहाँ पे आपका आ गया, रिएक्टेंट आ गया, है ना? PCl5। तो पीसीएल 5 बच्चों सबका कंसेंट यहाँ पे दिया है बच्चों, है ना? तो पीसीएल जो आपका पीसीएल 3 है, इसका क्या है? इसका 1.1.2 आपको दिया गया है। तो 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 1.2 इन 10⁻³ और दोनों यूनिट क्या बच्चों? क्या बच्चों? अब दो बच्चों यहाँ पे कौन तो क्या यहाँ पे आएगा? मोल इंटू लीटर इनवर्स। कितना बच्चों ऐसा? ये ऐसा 2 है, डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 10⁻³ बच्चों। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या होगा? यहाँ पे आपका मोल और यहाँ पे लीटर इनवर्स से बच्चों क्या बचोगा? आप बोलोगे दो, ऊपर क्या था? 2 बच्चों, ऊपर आपका 2 मोल था, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में आपका ऐसे 2 मोल आपको यहाँ पे दिया गया, तो क्या बचोगा? एक डिनोमिनेटर से कट जाएगा और बच्चों क्या बचेगा बच्चों? आप बोलोगे मोल इंटू लीटर इनवर्स आना चाहिए, मोल इंटू लीटर इनवर्स आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको मोल इंटू लीटर इनवर्स है, यहाँ पे तो बच्चों ऑप्शन ये नहीं आएगा। अब बच्चे अगर आप इस सॉल्व करोगे, है ना, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हो 1.2 इंटू 1.2 डिवाइड बाय, बच्चों कितना आंसर आएगा बच्चों का? इसका आंसर आएगा 1.8, फर्स्ट ऑप्शन है ए। ना? ऑप्शन ए। ये बच्चा आएगा। तो यस सर। 1.8 इंटू, लेकिन बच्चों क्या पावर क्या है? पावर तो 10⁻³ दो, ये भी कट गया, एक आपका -3 बचा ना, तो यहाँ पे आएगा 10⁻³ आ गया, यहाँ पे तो +3 है। तो बच्चों क्या बच्चा होगा? आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैं कि नहीं सारे बच्चे, यस सर। आपको यूनिट का भी ध्यान देना है, आपको यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान देना है। तो दो बच्चों ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 12 देखो 1.2 यहाँ पे था, मल्टीप्लाई 1.2 यहाँ पे था, डिवाइड बाय 0.8 यहाँ पे था, तो सर और मैंने ऑप्शन बी पे लगाया टिक। तो बच्चों हाँ ठीक है, बात है, मैं आपको बाकी सब बच्चों बता रहा हूँ, ठीक है ना? फिर बच्चों क्या बताता? देखो 10 पर -3 था, इंटू 10⁻³ था और डिनोमिनेटर 10⁻³ था। तो बच्चों क्या होगा बच्चों का? आप बोलोगे ये और एक कट जाएगा, क्या बच्चों? एक बचे, एक क्या बच्चों? -3 बचना चाहिए, तो यहाँ पर +3 है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मेरा ऑप्शन बी जो होगा बच्चों, वो मेरा आपका राइट आंसर होगा। क्या सारे बच्चे समझ गए? तो आपका यस ऑप्शन सर। बी इज द राइट आंसर। यस सर। जी ठीक है ना? बच्चों सेम केस में बच्चों क्या होगा? और यूनिट के बच्चों क्या आएगा? यूनिट आएगा आपका मोल इनटू लीटर इनवर्स, लेकिन यहाँ पे इसके पास तो -3, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर। बच्चों यहाँ पे मिसिंग है, आपका ऑप्शन बी। हाँ ये आ गया। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका 4 बच्चे लोग का राइट है। आई गेस जो ए, जिन बच्चों ने ए टिक किया है वो भी आपका आई गेस सेम मिस्टेक हो गया हो, राइट है ना? जिन्होंने ए टिक किया वो शायद, है ना? चलिए
क्या सबको ये बच्चों ये पार्ट समझ में आ रहा है? बच्चों हम कैसे कर रहे हैं सारे बच्चे? Yes, sir. मजा आ रहा यस है ना? सर। Yes, sir. अब देखो, अब बच्चों देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, ये आपके एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चों अगेन मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ। अब बच्चों सारे बच्चे पोल में आंसर देंगे, ठीक है? चलिए बच्चों पोल लॉन्च कर दिया मैंने। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन बच्चों क्या बोला गया है? क्वेश्चन बच्चों दो क्या बोला गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द स्टेज ऑफ हाफ कंप्लीशन ऑफ ए एंड बी? हाफ हो चुका है, तो बोला क्या बच्चों, क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या इसका राइट आंसर? तो बच्चों हम हमें यह क्या पता बच्चों, हमें तो इक्वेशन पता है। इक्वेशन बच्चों क्या होता है आप बोल सकते हो? आप बोलोगे डेल्टा जेड क्या बच्चों होता है? माइनस आर टी ln के होता है ना? राइट बच्चों? जी यस सर। जी बताओ, कौन बच्चों बताओ क्या इसका आंसर क्या आना चाहिए, बताइए जरा। देखो पहले मान के चलो पहले 100 था, अब उसका हाफ कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा? दो बच्चे ने वोट डाउन कर लिया, ओके फाइन ठीक है। बाकी सारे बच्चे वोट डाउन कर, कम ऑन। ओके, 3 बच्चे ने उधर वोट डाउन किया अभी तक। कम ऑन सारे बच्चे। और जो भी इसका आंसर सही बताएंगे मैं पूछूंगा उन्होंने कैसे किया है आंसर यार पार्ट। बच्चों 6 वोट आ चुके हैं, बाकी सब बच्चे कमेंट कीजिए। हम्म, कम बच्चों कम ऑन। बच्चे 7 वोट आ चुके हैं अभी तक। कम ऑन सर बच्चों, ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, आप सबको इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हम्म, कौन बच्चों 8 वोट आ चुके हैं, 8 वोट आ चुके हैं अभी तक, कम ऑन। ओके, तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल एंड कर रहा हूँ, ठीक है सारे बच्चे। अब सारे बच्चे तो यहाँ पे देखो बच्चों, मान के चलो बच्चों कि स्टार्टिंग में आपके पास 100 था, है ना? क्या था बच्चों आपके पास? 100 कंसेंट्रेशन आपके पास था, मान के चलो 100 था, ठीक ना? अब क्या बचा हुआ? हाफ कंप्लीट हो चुका। इसके बाद बच क्या सर होगा? आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे?
आप ये बोलोगे ए आपका 50 होगा और बी भी आपका 50 होगा। 50 50 दोनों क्या बच्चा, दोनों आपका इक्विलिब्रियम में आ गया। तो बच्चों इक्विलिब्रियम में के केवल क्या आती है, 1 1 आती है। तो बच्चों yes sir अगर आप यहाँ पे log 1 पुट करो तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, बच्चों आपका आंसर आएगा 0। क्या बच्चों आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 0 आएगा। 0 तो बच्चों क्या आंसर आएगा, बच्चों आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। yes sir हाँ, तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर्ली समझ के करना है जी। ओके, अब सारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब बच्चों ये आपका लास्ट एमसीक्यू है जो बच्चों आज हम अभी आप करने वाले हो, ठीक है ना। सारे बच्चे ध्यान से करेंगे इसका आंसर, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, ये आपका मैच द फॉलोइंग है। ये बच्चा आपका मैच द फॉलोइंग है। देखो अगर बच्चों, तो अब दो बच्चों क्वेश्चन देख के लिखा है आपको ना, क्या करना बच्चों, आपको हर एक रिएक्शन का केसी के बारे में बताना है कि उसका केसी क्या आएगा, ये आपको बताना है। कौन बच्चों, कौन कैसे करेंगे बताओ। अब देखो मैं आपको हिंट देता हूँ, ठीक है ना। N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH2। इसका क्या बच्चों, इसका है केसी। इससे क्या बच्चों, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका केसी है ना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है। तो बच्चों ये देखो, ये आपको सेकंड वाला आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको, है ना। क्या सबको दिख रहा है बच्चों। yes sir यस तो सर। बच्चों इसका इक्विलिब्रियम बच्चों क्या आएगा, बच्चों क्या आएगा इसका। पल्लवी बताइए, पल्लवी अक्षिता बताओ क्या आंसर आएगा। प्रिया, सुहानी बच्चों बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा इसका। कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछो वो बताएगा। पल्लवी, सुहानी बताइए, दिशा, अक्षिता, कुनुप्रिया को बताइए बच्चा। अगर इसका ये जो रिएक्शन है, ये इसका अगर आपका केसी है तो बच्चों अगर मैं इसका ये कर लूं, इसको रिवर्स कर दूं, तो बच्चों मेरा वैल्यू क्या आएगा। केस इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या 1 क्या, केसी। 1 upon kc तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे अगर इस सामने वाले का केसी है तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सेकंड का आपका क्या बचेगा, आपका ऑप्शन सी c आएगा। आपका ऑप्शन सी आएगा, मतलब कि 1/KC का पार्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, अगर बच्चों इस इक्वेशन है, ये जो आपका पहला वाला इक्वेशन है। अब बच्चों अगर मैंने पहला वाला इक्वेशन क्या कर दिया बच्चों, अगर मैंने उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 2/2 बच्चों क्या होगा, 1 आएगा। 3/2 बच्चों आ जाएगा और यहाँ पे कर दो। तो बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों, आपने इस वाले क्वेश्चन क्या किया, इसको आपने इसका डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो बच्चों बताओ अब इसका किससे क्या आएगा। sir option इस इक्वेशन किससे बच्चों क्या आएगा, b option sir option b तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ऑप्शन की बच्चों हमने हाफ कर दिया तो p उसका पावर क्या बच्चों, उसका पावर 1/2 आ जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं वही इक्वेशन था और मैं क्या करता मैं यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री डबल कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री को डबल कर रहा हूँ, जो भी था बच्चों, अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करता हूँ तो बच्चों क्या बच्चा होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन नहीं होगा, नहीं sir बच्चा, D option उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि आपने उसका yes sir देखो हम करते क्या power बच्चों, हम जो भी आपका कोफिशिएंट है वो उसके पावर में चला जाता है, वो उसके बाजू में थोड़ी रहता है ना, है कि नहीं बच्चों, यस yes बच्चों। sir तो कहाँ पे बच्चों, ये उसके पावर में, तो बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1 का आपका आएगा ऑप्शन बी, D बी ऑप्शन। तो बच्चों सारे बच्चे के बोल रहा हूँ, ये जो हम क्वेश्चन किए, देख क्वेश्चन बच्चा काफी आईएमपी क्वेश्चन है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बच्चों पूछा जाएगा आपको, तो ध्यान से समझ के करना, ठीक है सारे बच्चे, डन। yes yes sir sir
जी। अब बच्चों आगे बढ़ते जरा। क्या सबको ये पार्ट सबको अच्छे समझ में आया, ये सारा जो हमने पढ़ा Yes, sir. बच्चा? हाँ, Yes, sir. अगर आपको समझ में आ गया, एक काम करते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और मजा आएगा। ये दिख रहा है? Yes, sir. ये क्वेश्चन बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपका है JEE 2019 का क्वेश्चन है। ये आपका JEE 2021 क्वेश्चन है। ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। आपको बच्चों ये क्वेश्चन बनाना है और आपको बताना है इसका के क्या आएगा, इसका के का वैल्यू क्या आएगा वो आपको बताना है। कैसे करें बच्चों, बताओ कैसे करेंगे? पोल लॉन्च करें, पोल में ऐसे करोगे इसका सारे बच्चे आंसर। Yes, sir. ओके, तो बच्चों मैं अगेन पोल लॉन्च कर रहा हूँ, बिकॉज बच्चों देखो अगेन बोल रहा हूँ, ये आपका जेड क्वेश्चन है, ठीक है ना? यहाँ से एग्जाम बच्चों क्वेश्चन आते हैं, आप खुद देखो बच्चों, ये सारे आप जो मैं करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएंगे, तो प्लीज ध्यान दें, समझ समझ के करना। बच्चों मैंने यहाँ पे पोल लॉन्च कर दिया और मैंने आपको शो भी कर दिया, ठीक है जी। आपके पास दो इक्वेशन है, आपको दो इक्वेशन को यूज करके आपको ये तीसरा इक्वेशन बनाना है। बता बच्चों आंसर कैसा आएगा? IT का नोटबुक है। कशिश, शिल्पा या कोई बताएगा? या दिशा, सेजल, बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? सोनिका, सुहानी कोई बताएगा? बताओ सर, बच्चों कौन बताओ। कौन बच्चों बताइए कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? देखो बच्चों, पोल में लॉन्च किया बच्चों, आप पोल में आंसर ट्राई कीजिए और अगेन बोलो बच्चों तुक्का मत मारिए, ठीक है ना? तुक्का आप मत मारिए, आप क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अभी तक बच्चा सिर्फ आपका एक ही वोट आया है। मैं बच्चों एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको मैं और 2 मिनट देता हूँ, और 2 मिनट दो बच्चों, लेके अच्छे से करो क्वेश्चन को, समझिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो, क्या आपको इक्वेशन बना सकते हो? क्या बच्चों आप इक्वेशन बना पाओगे? पहले ये चेक करो, क्या आप इक्वेशन बना पाओगे? पहले आप वो चेक करो, तो आपका आंसर आ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो जरा कैसे करेंगे। देखो बच्चों, अल्टीमेट आपको ये क्वेश्चन मतलब बच्चों आपको ये क्वेश्चन दैट इज 2SO2 प्लस O2, ये आप एक आएगा इक्विलिब्रियम में 2SO3 के साथ। तो बच्चा आपका SO3 कहाँ पे आना चाहिए? राइट साइड में आना चाहिए। तो बच्चा ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहाँ पे SO3 राइट साइड में है बच्चों? तो आप बोलोगे सेकंड second इक्वेशन। तो चलिए, तो बच्चों करते हैं हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों? आप बोलोगे 2S प्लस 3O2 इक्विलिब्रियम क्या बच्चों? ये आपका है 2SO3. तो क्या बच्चों हमें देखो, हमें राइट साइड में क्या क्या मिला बच्चों? हमें मिला SO3 Second मिला। SO3. ये बच्चों हमें यहाँ पे मिल गया। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए? अभी मुझे SO2 आपका लेफ्ट साइड में चाहिए। तो बच्चा लेफ्ट साइड के बच्चों कहाँ पे आएगा? यहाँ पे तो SO3 राइट साइड में है, तो मुझे उसका रिवर्स करना पड़ेगा, है ना? तो बच्चों इसको मैं लिखूं SO2 इक्विलिब्रियम में होगा O2 के साथ प्लस S. 2S के साथ। तो बच्चा इस जो पहला इक्वेशन है उसके इक्विलिब्रियम में बच्चों क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 1/10 पर 52 हो जाएगा।
राइट, होगा कि नहीं होगा सारे बच्चे? Yes, sir. जी। अब बच्चों का, लेकिन बच्चों हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पर तो एक ही एस है, तो बच्चों में क्या होगा, मैं यहाँ पे सबको 2 से Multiply. मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बच्चा अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चा क्या होगा, देखो आप ये बोलोगे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बच्चा दोनों सेम है, एक 2s राइट साइड में है, एक 2s लेफ्ट साइड में है। अब देखो बच्चों, लेफ्ट साइड में आपका 3 O2 है, राइट साइड में आपका 1 O2, तो बच्चा क्या होगा, तो एक इस O2 को बचेगा इसमें लेके एक और 2 1 O2 बच गया। बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, देखो मैंने बच्चा अब इसको ऐड किया तो 2s2 आ गया, 2s2. O2 और ये बन गया। तो बच्चों Yes, मैंने sir. क्या किया, देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले वाले इक्वेशन को रिवर्स किया और उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, मतलब कि उसके बाद स्टूडेंट, तो बच्चों क्या आएगा, इसका मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूंगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब बच्चा आपको ऐड करना पड़ेगा, अभी आपको इक्वेशन ऐड करना है। अब बताओ, अगर जब बच्चों मैंने यहाँ पे दोनों को लिया तब जाके मैं जब दोनों को ऐड किया तब जाके मैंने बना, बताओ। तो बच्चों ये जो आपका इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कैसा बनेगा, वो आप दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो क्या बचोगा, आप बोलोगे K2 इंटू K1 होगा बच्चा, यस या नो? Yes, sir. यस K2 सर। क्या बच्चों, K2 क्या है, 10 पावर 129 इंटू 10 to the power 50. upon 10 अच्छा 1 to the 1 upon 1 अपॉन बच गया, ये आपका 1 अपॉन में, ये आपका 1 अपॉन में, तो कितना कितना बचा 1 अपॉन में, आप बोलोगे 104। 52 है। अरे भाई 52 का yes sir yes sir yes sir मल्टीप्लाई yes करोगे sir ना, 104 जाएगा। यस सर 104. अब बच्चों आपको इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा, तब जाके हम बेस कर पाएंगे बच्चों, करेंगे। तो बच्चों जब ये ऊपर, बच्चों क्या करें, ये आपका कैसा बनेगा, 10 पावर -104 बनेगा। अब क्या बच्चों, दो अभी आपका दोनों बेस सेम है, तो पावर बच्चों क्या होगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 129 प्लस -102, तो बच्चा माइनस आ जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 10 पावर 20। 10 to the 25 25 बी ऑप्शन. हाँ बी ऑप्शन। अब बोलने के बाद बी ऑप्शन बोल रहे हो, अगेन बोल रहा हूँ ये बात, ये बच्चों देखो आप है ना, अभी आपको तो आपको यहाँ पे मजाक मजाक लग रहा होगा, लेकिन बच्चा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान क्या दीजिए बच्चों, कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर अगर आपको इस इक्वेशन को ऐड करने के बाद अगर मुझे तीसरा इक्वेशन मिला तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप अगर हंस हंस के उसको लिख दोगे तो नहीं चलेगा, आप समझो इस बात को। इसका अगर के है और अगर इसका K1 है और इसका K2 है, तो बच्चों जो मुझे इसका K2 कैसे मिलेगा, इसका नया इक्वेशन के बच्चों कैसे मिलेगा, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। ये मैंने आपको बताया था पहले, आपको याद है कि याद नहीं है, याद है? लो किसी को याद नहीं है, किसी को याद नहीं है क्या? सब याद हो गया. हाँ याद हो गया, ऐसे थोड़ी चलेगा, चैप्टर तो छोटा चैप्टर है ना बच्चा, फिर भी आपको ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और बच्चा जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप बच्चों मुझे होमवर्क भी भेजने दो, एक ही क्वेश्चन देता हूँ या 2 क्वेश्चन देता हूँ, आपको भेजना चाहिए ना बच्चों मुझे। यस सर. तो देखो ये इसका आंसर है, मैंने आपको समझा दिया, देखो यहाँ पे तो समझाया नहीं है, यहाँ पे तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया है ना? तो चीजों को समझो बच्चों, कैसे हम करेंगे, देखो अब बोल दो, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे दो जो क्वेश्चन पूछा गया आपका 2020 में जेडब्ल्यू का। अब ये आपका इक्वेशन है, बैलेंस भी है। अब बच्चों तो क्या बताओ, ये कैसा बच्चों, देखो ये आपका है डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो कैसा बच्चों, ये आपका है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है। शिल्पा का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा एंडोथर्मिक में, तो बच्चों क्या क्या बच्चों होता बताओ जरा, ये आपका रिएक्टेंट सेट जाएगा कि प्रोडक्ट सेट जाएगा?
टेम्परेचर डिग्री से कहाँ पे जाएगा? रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड? बताओ बच्चों, कहाँ पे जाएगा? सर रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट से जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो क्या बोल रहे हो, देखो प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है और मैं यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को ऐड कर रहा हूँ, जो कि इनर्ट गैस जैसे काम करेगा। तो बच्चों नाइट्रोजन ऐड करने से क्या होगा? कोई चेंज आएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे? नो सर। ये मैंने आपको कल बताया था। तो अगर आपका नो चेंज आएगा तो कि बच्चों क्या बोलोगे? बी में अगर आपका नो चेंज आएगा, 0 बचाएगा, अगर कुछ चेंज नहीं बचाएगा तो क्या बोलोगे? या तो आपका ऑप्शन बी आएगा या तो आपका ऑप्शन डी आना चाहिए। यस सर। तो बताओ बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिग्री से क्या होता है? मैंने आपको कल प्रॉपर्ली बताया था ये पार्ट, राइट? याद है कि याद है? Yes, sir. हाँ कृष्णा बताओ, क्या क्या याद है, बताओ जरा। Sir, option D. ऑप्शन डी, ओके ऑप्शन डी बोल दिया। कैसे ऑप्शन डी बचाएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे मुझे? एक्सप्लेन करोगे? अगर आपका एंडोथर्मिक है बच्चा, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से ये कहाँ जाइए? ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगेन बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों प्लीज नोट डाउन कीजिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आप खुद देख रहे हो। देखो आपने N2 ऐड कर दिया, प्रेशर क्या बचोगा? आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या बचोगा? वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, सो नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं आएगा। समझ रहे बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये सारे क्वेश्चंस में आपको कल बताया भी था, और ये सब देखो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, क्वेश्चन जेई में ऐसे ही आएगा, और इवन आपका जो बोर्ड एग्जाम है बच्चों वहां पे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप खुद देखना। आपको केसी केपी आपको निकलने कहेंगे। तो सारे बच्चे ये जो पॉइंट बच्चों इसका प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए अभी। हाँ नोट डाउन कीजिए इसको जरा। Yes, sir. हम क्लास में भाग तो नहीं रहे, आराम आराम से कर रहे हैं। मैंने आपको सारा फॉर्मूला भी कराया था। यस सर। ओके आगे बढ़े क्या? सर इसका बी ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी आएगा। यस सर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हुआ कृष्णा? है ओके कोई बात नहीं। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अब बच्चों ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? तो बच्चों एक क्वेश्चन बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन बच्चा आपका होगा, मैंने आपको आंसर दिया, देखना देखो क्या बोला बच्चों को। द वैल्यू ऑफ केसी, मतलब कि बच्चों आपका केसी को दे दिया है, कितना दिया बच्चों? दिया है ये आपको 2.0 into 10 raised to power minus 50. 50. ये आपको केसी को दिया गया है। अब क्या बोलो बच्चों, इफ द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन O2, O2 के बच्चों कॉन्सेंट्रेशन कितना है? O2 कॉन्सेंट्रेशन इतना है, O2 का कंसंट्रेशन है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 2। आपको बताना व्हाट विल द कंसंट्रेशन ऑफ O3। O3 का कंसंट्रेशन क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? ऐसे निकलेंगे किससे बच्चों? क्या होगा? आप बोलोगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या बच्चों? प्रोडक्ट में आपका है O3 है, O3. O3 के बाजू में क्या है बच्चों? 2 है, तो ये जाएगा इसके पावर में बस स्क्वायर हो जाएगा। और O2 क्या बच्चों? डिनोमीटर, तो ये आपका रहेगा रिएक्टेंट साइड में। उससे क्या बच्चों 3 बच्चों, तो ये आपको हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब बच्चा वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 10 पावर माइनस 50 इज इक्वल टू O3 का स्क्वायर अपॉन O2 क्यूब। O2 को से कितना है बच्चों? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 2 का Cube. क्यूब। 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6, क्या आंसर आएगा?
क्या आंसर आएगा? तो बच्चों अभी आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इंटू 1.6, तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा? बच्चों आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 4.09। 096 आप 4 से ठीक ना, इंटू 10 पावर के बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर ये बच्चों ये सब क्या है, 3 टू 4 माइनस हो जाए बच्चों, हो जाएगा। अब ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो भी उसका आंसर जब मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बच्चों, ये आपका 8 के आसपास आएगा, 56 बच्चों आएगा, 10 टू 56 आएगा कि बच्चों 50 और -6। 8.18 अब बच्चों क्या करोगे, अभी आप ऐसा करोगे, आपको O3 निकालना है, कंसीडर आपको स्क्वायर दिया तो बच्चों क्या करो, आप इसका अंडर स्क्वायर रूट रूट करो, अंडर रूट करेगा तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे तो बच्चों यहाँ पे क्या गया, देखो कितना तो बच्चों आया, देखो कितना बच्चा है, देखो यहाँ पे दिया गया है, इतना आपका आंसर दिया है। हाँ यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकता है, जैसे देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर ना वो नहीं किया, देखो इसको यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व नहीं किया, और यहाँ मैं 50 दे दिया, 50 तो नहीं आएगा, है ना। 6 बच्चों के आसपास आना चाहिए, है कि नहीं? यस नो बच्चों? अब देखो 56 यस सर 56 डिवाइड बाय 2 करो, क्या आंसर आएगा? 28 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपका 56 आएगा। आ गया आपका आंसर। ऐसे आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब बच्चों आगे बढ़, देखो ये बच्चों हमने कल बताया था, कल कराया था, देखो बच्चा था ना। यस सर अगर बच्चों में हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करूँ तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे जाएगा बच्चों? ये जाएगा फॉरवर्ड में और में जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूं तो क्या जाएगा बच्चों? ये जाएगा उसके। बैकवर्ड Backward. अगर मैं CO2 कम कर दूं तो बच्चों क्या होगा? अगेन ये जाएगा बैकवर्ड बच्चों। इसको देखो अब यहाँ पे कम हो रहा है, ये आप पे कम हो रहा है, तो रिएक्शन बच्चों क्या करेगा? उसको ज्यादा करेगा, तो ज्यादा Yes, कहाँ है sir. बच्चों? ज्यादा जाएगा यहाँ पे जाएगा, तो ये भी जाएगा बैकवर्ड Backward. जाएगा। रिमूवल ऑफ EL पार्ट, तो बच्चों क्या होगा? ये खत्म हो तो बस ये फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड जाएगा। Forward. ये देखो सब यहाँ पे दिया गया है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, काम खत्म। तो दिमागी तो यूज करना है, और ज्यादा कुछ तो यूज करना नहीं है, मैंने आपको पूरा बताया था इसके बारे में। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो सेम यही क्वेश्चन मैं कल आपको होमवर्क दिया था, और यहाँ पे तो बच्चों इसका मैंने यहाँ पे इसका वो भी दिया, ठीक ना। तो क्वेश्चन बच्चों हार्ड नहीं है, अगेन बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बच्चों खुद से प्रैक्टिस करना। आपको केसी इक्वल दे देगा, आपको निकालना है क्या बच्चों? आपको यहाँ पे Yes, निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 को निकालना है। टू। हिंट दे दिया गया है, आप निकाल दे। ये बच्चों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। अब ऐसा Yes, क्वेश्चन सेम बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आपका उसके अंदर, जो आपका टेस्ट होगा। अब देखो देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, KPL बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे KPL क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन बच्चों ये मैं आपको सैटरडे है ना, शनिवार के दिन बच्चों ये क्वेश्चन कराऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा बच्चों ये थोड़ा सा आपका IMPL पार्ट है, तो ये पूरा बच्चों मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। एक याद करना बच्चों, ये मुझे आपको कराना है, ये आपका IMP क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मैं आपको सैटरडे sir. को रिविजन भी करूंगा, और बच्चों सैटरडे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप बच्चों आपको क्लास को मजा आया होगा। अगेन बोल रहा बच्चों, प्रॉपरली प्रैक्टिस करो, चीजों को आएगा आ जाए समझ में, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। Yes, sir. चलिए यस सर। ओके बच्चों, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ओके ऑफ करते सर, हैं। बाय बाय बच्चों, सर। ठीक है, बाय। Bye, थैंक यू sir. सर, गुड नाइट सर।